हेलो दोस्तों। हम अध्याय 2 बायोलॉजी मानव जनन के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपकी वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यह ऑब्जेक्ट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और वार्षिक परीक्षा में आने की संभावना है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें और स्किप बिल्कुल भी ना करें। इन ऑब्जेक्टों से आपके वार्षिक परीक्षा की वस्तुनिष्ठों की तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला ऑब्जेक्ट है निषेचन किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है अंडवाहिनी में शुक्राणु एवं अंडाणु के केंद्रकों के संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। अंडवाहिनी में शुक्राणु अंडाणु के जो मिलने की क्रिया होती है, केंद्रकों के संलयन की जो क्रिया है, इसको हम निषेचन कहते हैं। तो पहले का आंसर हो गया है। यह क्वेश्चन आपके 2 नंबर में भी आ सकता है और वस्तुनिष्ठ में भी आ सकता है एक शब्द में। अगला क्वेश्चन है निषेचन कितने प्रकार का होता है। तो निषेचन 2 प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन है निषेचन के 2 प्रकार बताइए। तो निषेचन के 2 प्रकार हैं, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। अगला क्वेश्चन है नर जनन के नाम लिखिए। तो नर जनन के नाम है वृषण, एपिडिडाइमिस, शुक्रवाहिनी, मूत्रमार्ग और श्वसन। ये नए जनन अंग के नाम हैं। अगला है मादा जनन अंग के नाम हैं अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि और भग भी इसमें आ जाता है। तो ये मादा जनन अंग के नाम हैं। अगला क्वेश्चन है अंडाशय की प्रक्रिया द्वारा निर्मित होता है। तो अंडाशय में जो प्रक्रिया होती है उससे अंडाणु विकसित होता है। अंडाणु का अगला क्वेश्चन है अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है। तो आपको पता है कि अंडाणु का निर्माण अंडाशय में होता है। अगला 8वां क्वेश्चन है ध्रुवीय कोशिकाएं बनती हैं। तो ध्रुवीय जो कोशिकाएं होती हैं वो अंडजनन में बनती हैं। कौन सी जनन में? अंडजनन में ध्रुवीय कोशिकाएं बनती हैं। अगला क्वेश्चन है मानव अंडाणु होता है। तो मानव अंडाणु जो है वो सूक्ष्म पीतकीय होता है। कैसा होता है? सूक्ष्म पीतकीय होता है। अगला 10वां क्वेश्चन है हमारा स्त्री के गर्भाशय में निषेचन अंडे की स्थापना को क्या कहते हैं। तो स्त्री के गर्भाशय में जो निषेचित अंडा होता है उसकी स्थापना को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन। तो स्त्री के गर्भाशय में जो निषेचित अंडा है जो स्थापित होता है उसको इम्प्लांटेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा नर व स्त्री के युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। तो निषेचन कहते हैं। या शुक्राणु या अंडाणु के संलयन को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 12वां क्वेश्चन होगा स्त्री के रजोधर्म चक्र को समाप्त हो जाने को क्या कहते हैं? रजोनिवृत्ति। तो रजोधर्म जो समाप्त हो जाता है तो यह रजोनिवृत्ति है। इसको मेनोपॉज भी कहते हैं। और रजोधर्म जो स्टार्ट होता है तो रजोदर्शन होता है वो, और रजोधर्म समाप्त होता है तो इसको हम रजोनिवृत्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन है अंडाशय की संख्या कितनी होती है। तो अंडाशय की संख्या 2 होती है। अगला क्वेश्चन है 14वां अंडाशय की जनन कोशिकाओं द्वारा अंडाणुओं के बनने की क्रिया को कहते हैं। तो इसको हम अंडजनन कहते हैं। अंडाशय की जनन कोशिकाओं द्वारा जो अंडाणु निर्मित होता है उस अंडाणु के बनने की क्रिया को हम अंडजनन कहते हैं। और वृषण में शुक्राणुओं के निर्माण को हम शुक्रजनन कहते हैं। जो वृषण का निर्माण होता है वो वृषण में जो निर्माण होता है वो शुक्राणुओं का निर्माण होता है और अंडाणुओं का निर्माण होता है अंडाशय में। तो इसलिए जो अंडाशय में अंडाणु निर्मित हो रहा है उसको अंडजनन, और वृषण में जो शुक्राणु निर्मित होता है उसको शुक्रजनन कहते हैं।
अगला, अपनी ही तरह के नई पीढ़ी के जीवों को उत्पन्न करने की क्रिया प्रजनन कहलाती है। तो प्रजनन क्या है? अपने ही समान जो नए जीव हैं उनको उत्पन्न करना प्रजनन है, या अपनी समष्टि को बनाए रखने के लिए जो प्रक्रिया है उसको जनन या प्रजनन कहते हैं। अगला 16वां क्वेश्चन है, मानव निषेचन कहाँ होता है? तो मानव का जो निषेचन है वो अंडवाहिनी में होता है। वहीं पे जो अंडाणु होता है वहीं पे शुक्राणु आके पहुंच जाता है। तो अंडाणु और शुक्राणु जो मिलते हैं वो अंडवाहिनी में मिलते हैं और उसी अंडवाहिनी में निषेचन होता है। तो उसको क्या कहेंगे? अंडवाहिनी में निषेचन होता है। निषेचन समाप्त होता है, निषेचन संपन्न होता है। तो निषेचन संपन्न फैलोपियन नलिका में होता है। जो निषेचन संपन्न है वो कहाँ पे? फैलोपियन नलिका में होता है। अगला, अंडाशय के ग्राफियन फॉलिकल द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो अंडाशय के ग्राफियन फॉलिकल द्वारा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं जो स्रावित होते हैं। कौन कौन से? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शिशु का जन्म निषेचन के कितने दिनों बाद होता है? तो यह 28 दिनों बाद होता है या 9 महीने बाद होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 20वां क्वेश्चन होगा, लैंगिक जनन में जनकों की संख्या कितनी होती है? तो लैंगिक जनन में जो जनकों की संख्या होती है वो 2 होती है। एक नर जनन माने शुक्राणु और दूसरा मादा माने स्त्री मतलब अंडाणु। तो 2 लोग भाग लेते हैं, एक स्त्री और पुरुष। अगला है, अलैंगिक जनन में जनकों की संख्या कितनी होती है? तो अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक भाग लेता है। उसी एक ही जनक से दूसरी कोशिका उत्पन्न होती है। तो इसमें अलैंगिक जनन में जनकों की संख्या 1 होती है। अगला क्वेश्चन है 22वां, नर एवं मादा युग्मक होते हैं। तो जो नर और मादा युग्मक होते हैं ये आगुणित होते हैं। कैसे होते हैं? आगुणित होते हैं। अगला, स्तनियों में निषेचन कहाँ संपन्न होता है? तो इसे स्तनियों में निषेचन जो है फैलोपियन नलिका में संपन्न होता है। अगला 24वां क्वेश्चन है, साइटोली कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो जो साइटोली कोशिकाएं हैं ये वृषण के अंदर पाई जाती हैं। किसके अंदर? वृषण में पाई जाती हैं साइटोली कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों के 28वें दिन के अंडाशय चक्र में अंडोत्सर्ग होता है। तो अंडोत्सर्ग जो है वो 14वें दिन लगभग होता है। जो मासिक धर्म या रजोधर्म होता है वो 28 दिन के बाद होता है। उसमें 28 दिन की जहाँ से स्टार्टिंग होती है पहले दिन से, उसके 14वें दिन तक जो अंडोत्सर्ग है, अंडाणु निकलने की संभावना होती है। अगला क्वेश्चन है, प्लेसेंटा का क्या अर्थ है? तो भ्रूण को पोषण देना ही प्लेसेंटा होता है। जो माता के गर्भ में बच्चा पल रहा है उस बच्चे के जो पोषण के लिए जो एक नली लगी रहती है उस नली को ही हम प्लेसेंटा कहते हैं। और यह नली माता के रक्त से शिशु को पोषण प्रदान करती है। इसको हम प्लेसेंटा कहते हैं। तो प्लेसेंटा का अर्थ भ्रूण का पोषण करना है। अगला 27वां क्वेश्चन है हमारा, फैलोपियन नलिकाओं को काटकर बंद कर देना क्या कहलाता है? तो फैलोपियन नलिकाओं को काटकर बंद यदि कर दिया जाता है तो इसको ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ट्यूबेक्टोमी का मतलब है कि इससे जो शिशु जनन है या अंडोत्सर्ग है वो नहीं हो पाता है और जनन नहीं हो पाता है, जिससे कि संतति उत्पन्न नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो निषेचन है, निषेचन को नहीं करने की अवस्था में ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। और यह मादाओं में होता है। किसमें? यह एक कृत्रिम विधि है और यह मादाओं में संपन्न होती है। अगला 28वां क्वेश्चन है, रिलैक्सिन हार्मोन का स्रावन द्वारा होता है। तो अपरा या अंडाशय।
तो रिलैक्सेशन जो हार्मोन का स्रावन द्वारा होता है, क्या होता है? अपरा या अंडासन, अंडाशय। अगला 29वां क्वेश्चन है, भ्रूण को ऑक्सीजन व पोषण प्रदान कौन कहता है? तो अभी हम बता चुके हैं कि भ्रूण को पोषण और ऑक्सीजन कौन प्रदान करता है? प्लेसेंटा प्रदान करता है। अगला 30वां क्वेश्चन है, उस पदार्थ का नाम बताइए जो शुक्राणु को अंडाणु में प्रवेश की सहायता के लिए शुक्राणुओं में बनता है। तो उस पदार्थ का नाम बताइए जो शुक्राणुओं को अंडाणु में प्रवेश की सहायता के लिए शुक्राणुओं में बनता है। तो क्या है? वो है स्पर्मलाइसिस, स्पर्मलाइसिन। इसका नाम है स्पर्मलाइसिन। तो स्पर्मलाइसिन जो होता है, क्या है? जब निषेचन होता है तो उस समय अंडाणु के अंदर शुक्राणु चला जाता है। तो शुक्राणु जो है वो इस प्रकार से अंदर जाता है, तो उसको धंसने की जो क्रिया है, धंसने की क्रिया है, उसमें सहायता कौन करता है? वो स्पर्मलाइसिन करता है। तो हमारे 30 वस्तुनिष्ठ हो गए हैं। अब अगली वीडियो में हम आगे के वस्तुनिष्ठ हल करेंगे इस अध्याय के। आप लोगों से हमारा कहना है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। एक बार में यदि आपको ऑब्जेक्ट्स याद नहीं होते तो आप 2 या 3 बार वीडियो को देखें, जिससे कि आपको वस्तुनिष्ठ याद हो जाएं। और ये वस्तुनिष्ठ आपके वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनसे बाहर आपके वस्तुनिष्ठ जाने की संभावना नहीं है। और आप लोग ये वीडियो है बहुत से जल्दी शेयर करें और अपने दोस्तों में बांट दें, जिससे कि सभी बच्चों तक वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पहुंच सकें। हम जो कंटेंट लेके आए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट है और आपकी वार्षिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।